ये जगह में कहीं भी देखो चर्च ही चर्च दिखता है, हिंदू मंदिर एक भी दिखता नहीं है। पादरी यहाँ आके कन्वर्ट करके कुछ प्रलोभन दिखा के उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट किए हैं। दुर्गा पूजा भी करने नहीं दिए, धमकी दी अगर करोगे तो बम ब्लास्टिक कर देंगे। पर गुरुजी के इतने बड़े प्रोग्राम हुए, कोई प्रकार के विघ्न नहीं और शांति से हो गया, तो ये पूज्य गुरुदेव की परम कृपा है, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहे, बड़े बड़े डर के कारण कर भी नहीं पा रहे, ऐसे जगहों में बापूजी के भक्त आकर बापूजी के कृपा से धमाल मचा रहे हैं। जहाँ जहाँ गरीबी है, आदिवासी विस्तार है, जंगल है, ये रात दिन एक करके कौन सा रात कौन सा दिन है हमको कुछ पता नहीं चलता है। गर्व होना चाहिए हर किसी को कि ऐसे समय में लगे हुए हैं। शत्रु का भी मन बदलना चाहिए ये सेवा देखकर। भगवान पर प्रति भाव है ना रथ तो कहीं देखने प्रभु। सत्तर किट बांटा गया था आज। ये लगभग 8 दिनों से चल रहा है, आप देख रहे हो। और आज का जो भीड़ है, पूरा प्रबल भीड़ था आज, बहुत सारे भीड़ था। ये जो एरिया है, ये ऋषिमाल पर्वत कपिल मुनि के ये एरिया है। और दारिंगबाड़ी जो उड़ीसा के कश्मीर बोला जाता है, वहाँ बहुत ठंड आप तो अनुभव कर रहे हो अभी से, कितना ठंड शुरू हो गया है। तो ये आसपास के सभी पहाड़ों से जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, जो दुर्गम एरिया है, वो दुर्गम एरिया से लोग आके अभी यहाँ शामिल हुए थे। और बापूजी की तरफ से बापूजी का ये जो प्रसादी सबको आज बांटा जा रहा है। तो ये पूरी किट बनाकर दी गई 170 परिवारों को आज 170 परिवार। तो किट में कंबल है, एक तो कंबल है। तो अभी सर्दियाँ बहुत है, यहाँ बहुत ठंड लगती है, लेकिन ये कंबल अच्छा वाला कंबल है, बहुत बढ़िया कंबल है, जो तो अच्छे वाला कंबल है। वितरण हुआ, साथ में बर्तन भी दिया जाता है, बर्तन गरीबों को। इसके साथ दाल है, तेल है, आटा है, और ये प्रसादी है बापू जी का सोन पापड़ी है। पापड़ी मतलब एक मिठाई है, दीपावली निमित्त नागपुर से इन लोगों ने मंगाई हुई है। हाँ, ये पहाड़ों में रहते हैं, रात को बाहर निकलते हैं तो फिर बिच्छू सांप का ये डर रहता है, इसलिए उन लोगों को टर्च दिया जाता है, एक टर्च सबको। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ काफ़ी सारा मतलब धर्मांतरण होता है, हमने देखा गाँव में मतलब चर्च ही चर्च बने हुए हैं। ये तो सबको पता ही है, ये उड़ीसा का सबसे ये धर्मांतरण का क्षेत्र है। यहाँ सबसे ज़्यादा धर्मांतरीकरण होता है। यहाँ का 80% ऑलरेडी क्रिश्चियन हो चुके हैं अब तक के। तो यहाँ क्या थोड़ा सा प्रलोभन में लोग धर्म का परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन बापूजी जो हमें ज्ञान दिया है, बापूजी जो हमको जो प्रेरणा की है, यहाँ आके हम ये जो धर्मांतरण क्षेत्र है, यहाँ जो प्रोग्राम करते हैं, इसीलिए लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न होता है अपना धर्म के प्रति, अपना कर्म के प्रति और अपना दायित्व के प्रति। उन लोग सचेतन हो पाते हैं, जिससे अपना धर्म बच पाता है। तो ये विस्तार ऐसा है, काफ़ी धर्मांतरण वाला विस्तार है, तो उसके बीच मतलब संत आसाराम जी बापू के भक्त पहुँचे और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार तो कर ही रहे, साथ साथ में ये लोग गरीबों की सेवा भी कर रहे हैं, जीवन उपयोगी चीज़ वस्तु देकर। ओमकार भाई है, ओमकार भाई का यहाँ सत्संग भी हुआ। महाराज जी, हमने देखा धर्म के बारे में आप लोगों को जागरूक किया। 98% यहाँ ईसाई हैं। अब बोल रहे थे हमें कि यहाँ दुर्गा पूजा भी करने नहीं दिए, धमकी दी अगर करोगे तो बम ब्लास्टिक कर देंगे। तो ऐसे एरिया में जहाँ डर रहे हैं लोग, दुर्गा पूजा तक नहीं कर पा रहे, ऐसे अंचल में आकर गांव धर्म जागरण के लिए देखिए इतनी भीड़। यहाँ तो लगभग काफ़ी पंडाल भर गया था, भोजन भी कर रहे हैं। तो जहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहे, बड़े बड़े डर के कारण कर भी नहीं पा रहे, ऐसे जगहों में बापूजी के भक्त आकर बापूजी के कृपा से धमाल मचा रहे हैं। गर्व होना चाहिए हर किसी को कि ऐसे समय में लगे हुए हैं। शत्रु का भी मन बदलना चाहिए ये सेवा देखकर। तो यहाँ गांव के कुछ लोग भी है, आप हिंदू संगठन से जुड़े हो, कौन से संगठन से? एक्चुअली हम लोग को ये दुर्गा पूजा कमेटी का प्रेसिडेंट हैं
और देवतर कमेटी का उपसभापति हैं जी। हमने सुना था इस बार मतलब यहाँ दुर्गा पूजा होने में भी काफ़ी दिक्कतें आई थी। एक्चुअली दिक्कत आई थी क्योंकि ये बाज़ार छोड़ के सारी ये जो इंटर एरिया का लोग है इसमें सब कन्वर्ट क्रिश्चियन लोग हो गए हैं, तो उन लोग ये सब पूजा कीर्ति में थोड़ा माने दिक्कत डालते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कन्वर्ट क्रिश्चियन है। यहाँ पे रामचंद्र प्रधान भी क्रिश्चियन है और श्री कृष्ण मलिक भी क्रिश्चियन है और चक्रधर मलिक क्रिश्चियन है, विद्याधर मलिक क्रिश्चियन है। सब भगवान के नाम से आते हैं फिर क्रिश्चियन है उनका पूरा टोटल। ये सब कन्वर्ट क्रिश्चियन है, ये सब हमारा लोग हैं। एक्चुअली ये सब हमारा भाई हैं, ये सब हमारा लोग हैं, लेकिन कुछ पादरी यहाँ आके कन्वर्ट करके कुछ प्रलोभन दिखा के उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट किए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे घर को वो लौट के आने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सारी हमारा भाई जो चला गए हैं फिर हमारे घर को वो लौटने के लिए हम उनको ज़रूरत है और उनको बुलाएंगे और अनुरोध करेंगे। हमारा संस्कृति हमारा परंपरा जैसे था, सनातन धर्म जैसे था वो आएगा, हम प्रयास कर रहे हैं सर। क्या कहोगे, आज संत आसाराम जी बापू के भक्तों ने यहाँ आकर कार्यक्रम किया, गरीबों में जीवन उपयोगी चीज वस्तु का वितरण किया, साथ साथ में फ्री दवाइयाँ भी दे रहे हैं और गांव-गांव घूमकर हरिनाम कीर्तन के जरिए हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कहोगे उसके बाद? जी ये तो बढ़िया कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हमारा गाँव का एक नया कार्यक्रम हम सोच रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए आगे। और ये जो कार्यक्रम हुआ बहुत बधाई हो। ये जो आसाराम बापू के परिवार से हमारा गांव के तरफ से बहुत 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 बधाई हो। ऐसे कोई दूसरा संगठन आता है कि यहाँ काम करने के लिए, मतलब जैसे बापू के भक्त आए ऐसा और संगठन आए क्या? नहीं जी, ऐसा वाला संगठन नहीं आए हुए हैं। हम अनुरोध कर रहे हैं ऐसा प्रोग्राम बार बार होने चाहिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मतलब हिंदू संगठन के लोग देख रहे हैं, मतलब दिल्ली में बैठे हुए जो लोग बातें कर रहे हैं कि हम हिंदू के हितैषी है, बड़े बड़े मंडलेश्वर है, योगाचार्य है, बड़े बड़े कथाकार है, तो उनको क्या कहना चाहोगे कि उन लोगों को भी यहाँ आकर काम करना चाहिए जैसे आसाराम बापू के भक्त कर रहे हैं? जी एकदम बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली सब संत सब महान व्यक्तित्व को जो हिंदू धर्म को आगे लेने के लिए जो प्रयास में बैठा है उनको हम अनुरोध कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। उनके तरह हमारा गांव को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, एक सनातन धर्म का रक्षा करने के लिए उनका भी प्रयास होना चाहिए। हमको भी वो सपोर्ट करना चाहिए। वहाँ आके सारी जो भगले हुए हैं, जो चले गए हैं कन्वर्ट होके, उनको दोबारा हमारा घर लौटना यानी कि हमारा हिंदू धर्म को लौटना प्रयास करें, उनको हम बार बार विनती कर रहे हैं। तो इनका यही कहना है, मतलब जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बड़े बड़े कथाकार हैं, बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर है, उनको यही आह्वान कर रहे हैं कि जैसे संत आसाराम जी बापू के भक्तों ने यहाँ आकर जो कार्य किया, हिंदू धर्म के लिए जो कार्य किया, वैसे आप लोग भी यहाँ आओ और हिंदू धर्म का आप लोग भी प्रचार प्रसार करो। क्योंकि यहाँ की बात की जाए तो दारिंगवाड़ी के आसपास के विस्तारों में आपको चर्च ही चर्च देखने को मिलेगा, हिंदू मंदिर बहुत कम देखने को मिलेंगे। 95% आबादी ईसाईयत में फैल चुकी है, कहीं 10% हिंदू बचा है, कहीं 5% हिंदू बचा है। उसके बीच मतलब ये संत आसाराम जी बापू के भक्तों ने जो कार्य किया, वैसा कार्य बोले आप लोग भी आकर यहाँ करो। आप भी कौन से संगठन से जुड़े हुए? मैं बजरंग दल का अध्यक्ष सेना हूँ दारिंगवाड़ी का। मैं हिंदू धर्म के लिए और मेरे देश के लिए मैं जान दे सकता हूँ। तो हम लोग आसाराम बापू का आश्रम जो विपिन भाई हमारे आए थे यहाँ, बोले कि आसाराम बापू का प्रोग्राम करेंगे, बहुत खुश हो गए हम। ये जगह में कहीं भी देखो चर्च दिखता है, हिंदू मंदिर एक भी दिखता नहीं है। फिर भी बापूजी के भक्तों ने और हमारा जो समिति के भाइयों ने मिलजुल के बापूजी का कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। नहीं, हजारों की संख्या में भीड़ थी, आपने देखा, और सब लोगों ने खूब अच्छे से प्रसाद पाया। चावल और दालमा, सीरा बनी थी, हलवा, तो सब अच्छे से भोजन किए और किट भी वितरण हुई। इसमें लगभग 70 किट थे, सब लोग को प्राप्त हुआ और सब खुशी से जा रहे हैं। दक्षिणा भी 50 रुपया मिली, इस तरह का व्यवस्था। यहाँ काफ़ी सारे हिंदूवादी संगठनों का ऐसा कहना है कि दुर्गा पूजा भी नहीं हुई, उसके बीच मतलब बापू के भक्तों ने एक बड़ा कार्यक्रम कर दिया है यहाँ। देखिए, उनको दुर्गा पूजा करने में बहुत भारी पड़ी थी, यहाँ पे करना मतलब उसके लिए बहुत झगड़ा झांटी करना पड़ा, पर गुरुजी के इतने बड़े प्रोग्राम हुए,
कोई प्रकार के विघ्न नहीं और शांति से हो गया। तो ये पूज्य गुरुदेव की परम कृपा है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये चारों ओर क्रिश्चियन है सब, जितने जो भी हिंदू थे इतने सारे पूरा भरपूर मतलब धर्मांतरण हुआ है इस जगह पर। बाकी हम लोग बापू जी के द्वारा जितने जो कार्य धर्मांतरण के जैसे भी हिंदू धर्म का प्रचार करने का और इन लोग को गरीब को कैसे अन्न वस्त्र आदि सब देने का, ये सारा व्यवस्था बापू जी जो मार्गदर्शन दिखाए है इनके द्वारा, बापू जी के द्वारा हम इन्हीं के घर घर तक पहुँचे हैं। और ये करीबन 20 सालों से देते आ रहे हैं। उड़ीसा का हर प्रांतों से, हर विस्तार में जहाँ जहाँ गरीबी है, आदिवासी विस्तार है, जंगल है, ये रात दिन एक करके कौन सा रात कौन सा दिन है हमको कुछ पता नहीं चलता है। और सारे भाई इतने व्यवस्था में लगे हुए, कौन से कब किसी को थोड़ा खाना मिले या ना मिले उससे कोई परवाह नहीं होता है, लेकिन इन लोग में सेवा में हम लोग को जुटे हुए हैं। भाई ने सही बताया, मतलब रात को 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, सुबह 4 बजे उठना, बस भागो भागो भागो, भोजन का भी मतलब ठिकाना नहीं रहता है। और ऐसी ऐसी जगहों पर भी बापू के भक्त पहुँचे जहाँ गाड़ियाँ भी जाने से रुक गई थी, कंधों पे सामान ले जाकर ऊपर बापू के भक्तों ने गरीबों की तो सेवा की, साथ साथ में हिंदू धर्म का इन लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया।